my belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 सालों में आपका जॉब या बिजनेस एआई की वजह से पूरी तरह से बदल सकता है तो आप क्या करोगे? डर गए, राइट? देखो, आने वाला टाइम एआई का है और जो लोग इस रिवॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जरा सोचो, 2030 का टाइम है, एआई हर जगह है, पूरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन क्या आपने एआई के साथ कैचअप किया? अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते तो आप फ्यूचर में कहीं पीछे ना रह जाए। डर लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो एआई स्किल्स जो आपको आगे ले जाएंगे। ये स्किल्स सीखने के बाद आप इस नई दुनिया को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। हम आज बात करेंगे 8 ऐसे एआई स्किल्स के बारे में जो आपको फ्यूचर के जॉब मार्केट में टिकने में मदद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, डेटा लिटरेसी। सुनने में तो आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल, और अगर डेटा ऑयल है तो डेटा लिटरेसी वो टूल है जो आपको इस ऑयल का फायदा उठाने देगा। सिंपल वर्ड्स में एआई डेटा पर रन करता है और आपको उस डेटा को समझना आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो कि डेटा की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? सोशल मीडिया के लाइक्स हो या सेल्स रिपोर्ट, डेटा हर जगह है, लेकिन क्या आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो? डेटा लिटरेट बनने से आप एआई के इनसाइट्स को समझ पाओगे और डिसीजंस ऐसे लोगे जो सक्सेस के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं। कंपनीज डेटा पे ही चलती हैं एंड आपको ये समझना चाहिए कि डेटा के बिना आप ब्लाइंड ड्राइव कर रहे हो, और ज़्यादा डेटा इनसाइट्स का मतलब है बेटर डिसीजन मेकिंग। और जब आपको पता चलेगा कि कौन से ट्रेंड्स फ्यूचर में डोमिनेट करेंगे, देन यू विल हैव एन एज। जैसे नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम, इट यूजेस टन्स ऑफ डेटा टू सजेस्ट शोज जो शायद आप देखना चाहते हो। अगर आपको ये समझ आ जाए कि कैसे डेटा ये प्रिडिक्शन करता है तो आप फ्यूचर की किसी भी इंडस्ट्री में अपने वैल्यूएबल रोल बनाए रख सकते हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगली स्किल और भी पावरफुल है, मशीन लर्निंग बेसिक्स। मशीन लर्निंग थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? लेकिन सिंपल भाषा में ये आपको मशीन्स को डेटा के जरिए सिखाने का एक तरीका है। आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। सोचो, आप अपनी टीम में अकेले हो जो एआई रिकमेंडेशन इंजन्स को समझते हैं। जब भी इनोवेशन की बात होगी तब आपको ही अप्रोच किया जाएगा। ये बस शुरुआत है। मशीन लर्निंग के बेसिक्स समझ लिए तो अपॉर्चुनिटीज की दुनिया खुल जाएगी। मशीन लर्निंग को समझना आज के डिजिटल एज में जैसे एक सुपर पावर है। अगर आपको पता है कि कैसे एल्गोरिथम्स काम करते हैं, तब आप हमेशा एक स्टेप आगे रहेंगे, और जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे कि कैसे मशीन्स को स्मार्टर बनाया जा सकता है। सोचो, आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हो। मशीन लर्निंग के बेसिक कंसेप्ट समझकर आप एक ऐसे एआई मॉडल को डेवलप या मैनेज कर सकते हो जो कस्टमर क्लेम्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे और फ्रॉड केसेस को डिटेक्ट करे। लेकिन क्या मशीन लर्निंग सब कुछ है? नहीं, कुछ और भी जरूरी है। थर्ड, एआई एथिक्स। जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ रहा है, एक चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है एआई एथिक्स। एआई पावर में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे जिम्मेदारी से यूज कर रहे हैं? सोचिए, कितने एथिकल इश्यूज हैं एआई में, एल्गोरिथम में बायस, प्राइवेसी कंसर्न्स और ह्यूमन जॉब्स का फ्यूचर। आजकल कंपनी सिर्फ एआई को इम्प्लीमेंट करने वालों को नहीं, एथिकल एआई इम्प्लीमेंट करने वालों की तलाश में है। बायस या अनएथिकल एआई का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं वो एआई के जरिए और भी बढ़ेंगी। ये स्किल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। अगर आप एथिकल एआई को समझते हो तो आप एआई इंडस्ट्री के डिसीजन मेकर्स में टॉप में रहोगे। ये आपके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल हो सकती है, बट कुछ और भी है। फोर्थ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक ऐसी स्किल जो नेक्स्ट लेवल पर है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, ये एआई का वो पार्ट है जो सीरी, गूगल ट्रांसलेट और चैटबॉट जैसे टूल्स बनाता है। जैसे जैसे कंपनीज ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए एआई का यूज बढ़ा रही हैं, इन दैट केस NLP कुड बी अ गेम चेंजर। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे एआई को बना पाओ जो ह्यूमन इमोशंस को समझ सके, कितना कूल होगा ना? NLP एक्सपर्ट्स की डिमांड अभी बहुत हाई है, लेकिन सप्लाई कम है। इट्स द परफेक्ट टाइम टू जंप इन। NLP सिर्फ चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च जैसी फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा काम आ रहा है। आप एआई से ह्यूमन थॉट्स और कन्वर्सेशन को डिकोड कर रहे हैं, और ये स्किल्स आपको डिजिटल इंटरेक्शन का किंग बना देगी। इमेजिन एक एआई बॉट जो आपके कस्टमर्स की इमोशंस को समझकर उनके कंसर्न सॉल्व करे, अ ट्रू गेम चेंजर। बट देयर्स अनदर एआई स्किल्स जो इस एक्साइटमेंट से भी बड़ी बात है। फिफ्थ, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एआई। एआई के लिए सिर्फ एक पावरफुल एल्गोरिथम नहीं, एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू।
AI सिस्टम्स को एफिशिएंटली रन करने के लिए आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एजर का नॉलेज होना चाहिए। सोचिए आप एक AI मॉडल बनाते हो लेकिन वो स्केल नहीं कर सकता क्योंकि आप क्लाउड को यूज करना नहीं जानते। क्लाउड स्किल्स के बिना आप AI का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाओगे। क्लाउड कंप्यूटिंग AI को स्पीड और एफिशिएंसी देता है। अगर आप लार्ज स्केल डेटा हैंडल करना चाहते हो या पावरफुल AI स्किल्स को डिप्लॉय करना चाहते हो, क्लाउड इज द वे फॉरवर्ड। और इमेजिन करो ग्लोबल प्रोजेक्ट चलाना बिना किसी डाउन टाइम के, इट्स रिवॉल्यूशनरी। और AI के फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए एक और स्किल जरूरी है जो आपको शायद अभी तक नहीं पता, जो कि लाता है हमारे 6th AI स्किल पे, ऑटोमेशन। AI का कोर फोकस है ऑटोमेशन, ह्यूमंस के रिपीटेटिव टास्क को एलिमिनेट करना। एक्सेल शीट से लेकर सप्लाई चेन्स तक AI बेस्ड ऑटोमेशन हर जगह आ रहा है। इमेजिन अगर आप AI को ऐसे इंटीग्रेट कर पाओ कि आपका पूरा बिजनेस वर्क फ्लो ऑटोमेट हो जाए, जो आज टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वो कल के लिए ऑटोमेटेड हो जाए और आपका फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजी और ग्रोथ पर रहेगा। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का काम भी AI से करवाओगे, बट क्लोज इनफ। ऑटोमेशन सिर्फ आपका टाइम नहीं, आपका दिमाग भी बचा रहा है। ऑटोमेट रूटीन टास्क से फ्रीडम मिलने पर आप क्रिएटिव और हाई लेवल थिंकिंग पर फोकस कर पाओगे और जैसे जैसे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होंगे आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट कर जाएगी। 7th, AI ड्रिवन डिजाइन थिंकिंग। AI की मदद से डिजाइन और क्रिएटिविटी में भी इनोवेशन हो रहा है। AI ड्रिवन डिजाइन थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक अलग अप्रोच देता है। आप AI टूल्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स इश्यूज का क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। सोचिए आप AI को यूज करके एक ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो जो कस्टमर्स के नीड्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। दिस इज वेयर AI एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी मीट। आपकी क्रिएटिविटी AI के टूल्स के साथ कोलैबोरेट करके एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकता है। ये स्किल आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा जो किसी और के पास नहीं होगा। और अगर आप यूजर एक्सपीरियंस को AI से बूस्ट करते हो तो आपका डिमांड सबसे ज्यादा होगा। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AI कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन। AI के साथ कोलैबोरेट करना और इंटीग्रेट करना हमें सीखना पड़ेगा। AI आपका कॉम्पिटिटर नहीं, आपका पार्टनर है। फ्यूचर में सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जो AI को अपने काम का हिस्सा बना पाएंगे। आपको AI टूल्स को अपने वर्क फ्लो में सीमलेसली इंटीग्रेट करना आना चाहिए। इससे आप रिपीटेटिव काम को AI को दे सकते हो और आपका फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजिक और क्रिएटिव टास्क पर होगा। AI इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ टूल्स यूज करना नहीं, बल्कि उन्हें इफेक्टिवली अपने बिजनेस या करियर के हर एस्पेक्ट में फिट करना है। ये स्किल आपको AI एरा में सर्वाइव ही नहीं बल्कि दूसरों से आगे ले जाने में भी मदद करेगी। सो नाउ यू नो वो 8 मस्ट हैव AI स्किल जो आप AI वर्ल्ड के लिए रेडी करेंगे। अगला स्टेप है एक्शन लेना। स्किल को अभी से डेवलप करना शुरू करो। ये आपको एक AI जीनियस बनाने के लिए नहीं, लेकिन फ्यूचर प्रूफ होने के लिए जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर वेट नहीं करेगा। थैंक यू।